आप सुन रहे हैं नाइट 130। कहते हैं हर ट्रेन अपने समय पर चलती है, लेकिन एक ट्रेन ऐसी भी होती है जो सिर्फ रात में चलती है और जिसमें बैठने वाला इंसान फिर कभी वैसा नहीं रहता। ये कहानी है आखिरी ट्रेन की। अगर आप ये कहानी रात के सन्नाटे में सुन रहे हैं तो बेहतर होगा अपने आसपास देख लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। आज के इस पावन अवसर पर आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार सिर्फ तिल गुड़ का नहीं होता, ये रिश्तों की मिठास का त्योहार है। पुरानी कड़वाहट भूलकर नई शुरुआत का त्योहार है। जैसे सूरज आज से उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी रोशनी, सुकून और खुशियां हमेशा बढ़ती रहें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियां आपके दिल तक पहुंचती हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसले की पतंग बन जाता है। चलिए अब फिर लौटते हैं रात के उसी सन्नाटे में, उसी डरावनी कहानी की ओर। वो स्टेशन नक्शे में था, लेकिन ज्यादातर लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, जहां दिन में 2-4 लोकल ट्रेनें रुक जाती थीं, लेकिन रात के बाद सब कुछ बदल जाता था। स्टेशन की लाइटें आधी जलती थीं, आधी बुझी रहती थीं, जैसे कोई तय ही नहीं कर पा रहा हो कि अंधेरा ज्यादा जरूरी है या रोशनी। मैं वहां पहुंचा था शाम के ठीक 7:10 पर। नाम मेरा आदित्य है। काम के सिलसिले में मुझे उस शहर से उसी रात निकलना था। लास्ट ट्रेन रात 12:17 की थी, यही बताया गया था मुझे। स्टेशन पर मेरे अलावा सिर्फ 3 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी जो बार बार रेल की पटरियों को देख रहा था, एक औरत जो बिना पलक झपकाए टिकट खिड़की की तरफ देखे जा रही थी, और एक लड़का जिसका चेहरा ऐसा था जैसे वो यहां आकर पछता रहा हो। मैंने उससे पूछा, भाई यही आखिरी ट्रेन है ना? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, हाँ, लेकिन अगर मुमकिन हो तो इसमें मत बैठना। मैं हंस दिया। ऐसी अफवाहों से नहीं डरता मैं। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैं स्टेशन मास्टर के कमरे में गया। वो बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उम्र घड़ियों में नहीं, डर में नापी जाती हो। मैंने पूछा, साहब 12:17 वाली ट्रेन यहीं से जाएगी ना? वो अचानक चौंक गया, कुर्सी से थोड़ा सा उठा और बोला, कौन सी ट्रेन? मैंने दोहराया, लास्ट ट्रेन। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खिड़की बंद की, दरवाजा अंदर से लॉक किया और फिर बहुत धीरे से बोला, बेटा, रात की आखिरी ट्रेन सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। मेरे शरीर में एक ठंड सी दौड़ गई। तो फिर लोग, उसने मेरी बात काट दी, लोग जो उस ट्रेन में बैठे, वो लोग आज यहां नहीं हैं। कमरे में घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज लगने लगी। रात के 12:12। स्टेशन पूरी तरह खाली था। वो तीनों लोग जो पहले थे अब कहीं नहीं थे। हवा रुक गई थी, कोई नहीं आ रही थी। और तभी दूर से रेल की पटरियों पर कुछ घिसटने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। और फिर वो दिखाई दी, बिना हॉर्न, बिना रोशनी, एक पुरानी जंग लगी ट्रेन। उसके डिब्बों की खिड़कियां अंदर से काली थीं, जैसे वहां कोई रोशनी कभी पहुंची ही ना हो। ट्रेन आकर रुकी, दरवाजा अपने आप खुला। मैं अंदर खाली था, पूरी तरह खाली। लेकिन तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब चढ़ ही गए हो तो उतरना मत। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पलटा, पीछे कोई नहीं था, और उसी पल
दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी और मैं समझ चुका था, ये सफ़र सिर्फ शहरों के बीच का नहीं, जिंदगी और मौत के बीच का है। लेकिन उसके पहियों की आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे ये ट्रेन पटरियों पर नहीं, किसी और ही दुनिया में चल रही हो। मैं सीट पर बैठ गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहां ना खेत थे, ना मकान, ना स्टेशन, सिर्फ घना, अंतहीन अंधेरा। मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। समय दिखा 12:17। नेटवर्क नो सर्विस। मैंने स्क्रीन लॉक की, फिर देखी, समय अब भी वही था, 12:17। जैसे इस ट्रेन में वक्त ने चलना छोड़ दिया हो। डिब्बे में ठंड बढ़ रही थी, मेरी सांसें धुएं की तरह बाहर निकलने लगीं और तभी मेरे सामने वाली सीट पर कोई बैठा था। मैंने पलक झपकी, वो सीट खाली थी। मैंने दोबारा देखा, वो फिर बैठा था, एक आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, पहली बार हो? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो खुद ही बोला, डर मत, थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा। कौन हो तुम? मैं किसी तरह बोला। उसने अपनी जली हुई उंगली खिड़की की तरफ उठाई और कहा, जो बाहर दिख रहा है ना, वही हमारी मंजिल है। ट्रेन अचानक जोर से हिली और धीमी हो गई। एक स्टेशन आ रहा था। उस स्टेशन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था, यहां से वापसी नहीं। दरवाजे खुले, बाहर अजीब सी लाल रोशनी थी और लोग, बहुत सारे लोग, सबके चेहरे अलग अलग थे, लेकिन आंखों में एक ही खालीपन। वो सब मेरी तरफ देख रहे थे। तभी मेरे पीछे से वही सफेद साड़ी वाली औरत मेरे पास आई। उसने कहा, अब तुम्हारा नंबर है। मैं चिल्लाया, नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं घर जाना चाहता हूं। वो औरत धीरे से बोली, हम सब भी यही कहते थे। मैं भागा इंजन की तरफ, डिब्बा दर डिब्बा भागता गया। आखिरी में इंजन का दरवाजा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर देखा। इंजन में कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और सामने एक टूटा हुआ आईना। मैंने आईने में देखा और चीख पड़ा। आईने में मेरा चेहरा नहीं था, वहां वही बूढ़ा स्टेशन मास्टर था। मतलब मैं ही स्टेशन मास्टर था। अचानक सब याद आने लगा। एक हादसा, सालों पहले मैं उस रात स्टेशन पर ड्यूटी पर था। लापरवाही, एक गलत सिग्नल और उसी ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट। सैकड़ों लोग, सब मारे गए और मैं भी। यह ट्रेन मेरी गलती का सजा थी, जो हर रात चलती थी और उन लोगों को लाती थी जो मौत के बाद भी रास्ता भटक जाते हैं। ट्रेन रुकी। वो सफेद साड़ी वाली औरत मेरे सामने आई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो रो रही थी। उसने कहा, अब तुम्हें यहां ही रहना होगा। मैंने सिर झुका लिया। दरवाजे बंद हुए। ट्रेन फिर चल पड़ी और उसी पल, सुबह के 7:10, एक छोटा सा स्टेशन। लोगों ने देखा, एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो मरा हुआ था और उसकी घड़ी अब भी दिखा रही थी 12:17। कहते हैं, आज भी अगर आप किसी अनजान स्टेशन पर रात के ठीक 12:17 पर पटरी के पास खड़े हों, तो एक बिना आवाज की ट्रेन जरूर गुजरेगी। और अगर उसमें कोई आपको हाथ हिलाकर बुलाए, तो याद रखना, वो आखिरी ट्रेन है और उसमें चढ़ने के बाद कोई वापस पहले जैसा नहीं रहता। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई रात के साथ। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।